देखिए ऑलरेडी आपके पास एक इनकम सोर्स है, ठीक है, फिर मे भी हो सकता है कि वो एक छोटा पद हो या फिर बड़ा पद हो। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि ये जो लाइसेंस है, ये जो रजिस्ट्रेशन है, इसका जो असली हकदार है वो व्यक्ति जिसके पास गवर्नमेंट जॉब नहीं है लेकिन क्वालिफिकेशन है, वो अपना टाइम दे रहा है। तो मैं ये चीज़ कहूँगा कि अगर हो सके तो ये चीज़ आप ना करें तो ही ठीक रहेगा, बिकॉज इसमें आपका तो समय जाएगा ही, लेकिन बेफिजूल की जो कंपटीशन है वो बढ़ जाएंगी, जिसका कोई मतलब नहीं है। चलिए अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि मान लीजिए कुछ ऐसे रजिस्ट्रेशन है, जैसे फॉर एग्जांपल नगर पालिका, महानगर पालिका का रजिस्टर्ड आर्किटेक्ट या फिर सिविल इंजीनियर लाइसेंस। ये ऐसे लाइसेंस है कि जिसके बेसिस पर आप सबमिशन ड्राइंग या फिर जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की परमिशन है, ये जो होते हैं नगर पालिका महानगर, उनके जो प्लान्स होते हैं, नक्शे होते हैं, वो बना सकते हैं और उस पर वो केसेस आप अप्लाई कर सकते हैं। सब डिवीज़न हो गया, अमालगमेशन हो गया, तो ये सब चीज़ों के लिए एक रजिस्ट्रेशन होता है जिसे हम रजिस्टर्ड आर्किटेक्ट या फिर रजिस्टर्ड सिविल इंजीनियर कहते हैं। ये नगर पालिका और महानगर पालिका की तरफ से दिया जाता है। यहाँ पर भी वही चीज़ है। देखिए इस केस में अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है, आप सिविल इंजीनियर हो और आप किसी डिपार्टमेंट में बेसिकली रिलेटेड टू दैट डिपार्टमेंट, मतलब क्या हुआ, टाउन प्लानिंग का डिपार्टमेंट, देन कंस्ट्रक्शन का जो डिपार्टमेंट होता है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, तो इन डिपार्टमेंट में अगर आप नहीं हो नगर पालिका या फिर महानगर पालिका के, तो उस केस में आप अप्लाई कर सकते हो सकता है कि आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो वहाँ पर अप्रूव भी हो जाए। लेकिन यहाँ पर दिक्कत ये आएगी कि जब ऐसा बिजनेस हम करते हैं तो उस केस में जीएसटी रजिस्ट्रेशन ज़रूरी होता है और आईटीआर, ये चीज़ें ज़रूरी होती है। तो ये अब आपकी रिस्क होंगी कि अगर आप इस तरह से लाइसेंस अप्लाई कर रहे हो तो ये चीज़ें आपको मैंडेटरी होता है कि आपके जीएसटी रिटर्न फिल करते समय भी ये चीज़ें आपको वहाँ पर सबमिट करनी होंगी। तो फाइनेंशियली पॉइंट ऑफ व्यू ये आप पर डिपेंड करता है कि आप आपका आईटीआर या फिर जो जीएसटी है वो किस तरह से मेंटेन करना चाहते हैं। तो उस केस में डिपार्टमेंट की तरफ से आप पर कोई रोक नहीं लगाई जाएगी अगर आप अदर देन टाउन प्लानिंग और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन जो होता है, या फिर हम जिसे कहेंगे कि जिस डिपार्टमेंट के थ्रू नगर पालिका महानगर पालिका का कंस्ट्रक्शन जो है वो इम्प्लीमेंट किया जाता है, इसमें अगर आप नहीं हो सरकारी कोई भी पद पर तो आप अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको इवन काम भी मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा फिर से, अब ये कोई डिपार्टमेंट आपको नहीं रोकेगा। देखिए क्या होता है, पीडब्ल्यूडी का या फिर कोई भी कॉन्ट्रैक्टर रजिस्ट्रेशन, इसमें डिपार्टमेंट देखता है इंटेंशन कि क्या आप काम कर सकते हो या नहीं, तब काम दिया जाता है। लेकिन जो रजिस्टर्ड आर्किटेक्ट या फिर रजिस्टर्ड सिविल इंजीनियर है, इसमें सिर्फ जो भी महानगर पालिका नगर पालिका वो सिंपली लाइसेंस आपको दे देंगे, इसके बाद वो आप पर है कि आपको काम करने हैं या नहीं करने, बिकॉज ये कोई सरकारी काम नहीं है। आपके पास एक ओनर आएंगे, वो कहेंगे कि मुझे बिल्डिंग परमिशन चाहिए, तो इसमें डिपार्टमेंट डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है। आप सिंपली वो जो भी सबमिशन प्लान है वो आपको सबमिट करना है, देन डिपार्टमेंट देखेगा कि उसे पास करना है नहीं। इसका मतलब इसमें डिपार्टमेंट का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो उस केस में डिपार्टमेंट आपको रजिस्ट्रेशन दे देगा। लेकिन आपकी सरकारी एम्प्लॉय होने की वजह से तकलीफ मैं बताऊँ कैसे बढ़ सकती है। देखिए वही बात, अगर आपके पास सरकारी अधिकारी होने के कारण अगर आपके पास अगर टाइम नहीं है तो फिर इतना, पहली बात तो ये लाइसेंस कोई इजीली नहीं मिल रहा, उस डिपार्टमेंट में जाना है, ऑनलाइन हो या फिर ऑफलाइन उसे अप्लाई करना है, वो फीस भरनी है और उसके बाद वो लाइसेंस आने के बाद उसे रिन्यू भी करना है हर साल। तो ये चीज़ उन लोगों के लिए फ़ायदेमंद होंगी जैसे हम लोगों के लिए। अगर हमारे पास गवर्नमेंट जॉब नहीं है तो बेसिकली हमारा प्योर बिजनेस ये है कि हम सर्विस प्रोवाइड करें। अब ये बात क्या हुई, ये सर्विस प्रोवाइड करने वाली बात हुई, तो हम हमारा टाइम दे सकते हैं, इसलिए ये लाइसेंस हमारे या फिर ये रजिस्ट्रेशन हमारे लिए फ़ायदेमंद है। लेकिन अगर आप कोई ऐसे गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो कि आप पर ऑलरेडी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो उस केस में मे भी आपको लाइसेंस मिल जाएगा, रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा, लेकिन आप आपके जो ओनर हैं, क्लाइंट हैं, उनको आप सेटिस्फैक्शन नहीं दे पाएंगे, सर्विस प्रॉपरली नहीं दे पाएंगे। तो कुछ साल तो आपका काम होगा, लेकिन उसके बाद आप खुद ही उस लाइसेंस को रिन्यू करना बंद कर दोगे। तो मैं ये कहूँगा कि दो केसेस है, दो सिनारियो हैं। अगर आप कॉन्ट्रैक्टर का काम करना चाहते हैं तो उस केस में डिपार्टमेंट ही आपको रोक देगा। दूसरा जो सिनारियो है वो कुछ इस तरह से है कि आपको सिर्फली कंसल्टेंसी की जो वर्क है उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, आपको लाइसेंस भी मिल जाएगा। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि उस लाइसेंस को आप सच में उस पर काम कर पाते हो नहीं, उस काम के लिए आप समय दे पाते हो या नहीं। तो आई होप कि इस वीडियो से आपको ये चीज़ें क्लियर हो चुकी है कि अगर आपके पास सरकारी जॉब है तो उस केस में क्या ये चीज़ें आपके लिए पॉसिबल है या नहीं।